हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में बनाऊंगी डिज़ाइनर कुर्ती, जिसको बनाने के लिए हमने ये डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आज की ये कुर्ती रेडी करेंगे। सो गाइज, ये जो हमारा फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक है एंड इसके ऊपर हमारा ये सीक्वेंस वर्क है। सो इस तरह का फैब्रिक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो ये मैंने लगभग 2.5 मीटर लिया है, क्योंकि मुझे लॉन्ग कुर्ती बनानी है। एंड इसके साथ मैंने ये सैंटून फैब्रिक लिया है लगभग 2 मीटर। सो सबसे पहले हम अपना जॉर्जेट वाले फैब्रिक को लेंथ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। सो इसका जो सीक्वेंस है वो लंबी लाइंस हैं, तो इसको हमने इसी तरह से रखना है। इसके बाद अब हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। सो हम यहाँ पर अपने हिप के अकॉर्डिंग इसको 4 फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने लगभग 12 इंच पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब अच्छे से फैब्रिक को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे। सो यहाँ कुर्ती की लेंथ जितनी भी चाहिए उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए। तो मैं यहाँ पर लगभग 46 इंच की लेंथ पर मार्क कर लूँगी इस तरह से। अब देखिए, इसी के ऊपर हमने अपना सैंटून वाला फैब्रिक लेना है। सो इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने अपने लेंथ के ऊपर फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है इस तरह से। सो जहाँ मैंने लेंथ का मार्क किया है ऊपर से हमने यहाँ से अच्छे से मिलाकर रखना है। एंड ये फोल्डेड साइड दोनों की एक तरफ रहेगी और ओपन साइड एक तरफ रहेगी। अब अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लिया है। इसके बाद हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोट नेक बनाऊंगी, तो उसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। सो 7.5 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। इसके बाद 7 इंच की लेंथ पर हम आर्म होल की लेंथ लेंगे और यहीं से अपने बस्ट का मार्क करेंगे। सो ये कुर्ती मैं 36 इंच बस्ट के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी। अब बस्ट की लेंथ से हम अपनी वेस्ट की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्क किया। उसके बाद हिप के लिए 13 इंच पर मार्क किया। अब वेस्ट के राउंड के लिए मैं लगभग 8 इंच लूँगी और यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हम अपने हिप का फोल्ड पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो लगभग 9.5 इंच पर मैंने हिप बनाया है। अब देखिए, दामन के लिए हमने जितना हिप बनाया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो यहाँ पर दामन का मार्क कर लिया है। अब सभी पॉइंट को आपस में इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। तो ये मार्क हमारी फिटिंग के मार्क होंगे इस तरह से। अब हिप से लेकर हम दामन को एक दूसरे से मैच कर लेंगे। इसके बाद हमने आगे की तरफ सीमिंग अलाउंस लेना है। सो सीमिंग अलाउंस यहाँ पर मैं 1.5 से 2 इंच लूँगी। सो गाइज़, यहाँ पर हमने अपना जॉर्जेट फैब्रिक और सैंटिन फैब्रिक को एक साथ कट करना है, इसलिए मैंने एक साथ रखा है। अब देखिए, यहाँ से बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे एंड 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ हम अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने कटिंग कर लेनी है। सो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच की कंधी डाउन मार्किंग जो की है उसी पर कट करना है। इसके बाद हम अपने बैक आर्म होल पर कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी बिल्कुल सिंपल कुर्ती की मार्किंग है, बट हमने अपने अस्तर को और मैन फैब्रिक को एक साथ कट किया है। इससे हमारा फैब्रिक कम ज़्यादा नहीं होगा और दोनों फैब्रिक हमारे एक साथ एक जैसे कट होंगे। सो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच पर लगभग कट लगाया है। जो हमारा फोल्ड होगा, दोनों फैब्रिक अलग अलग फोल्ड होंगे दामन की साइड से। एंड यहाँ से हमने हिप के लिए कट लगा लिया है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव बनाएंगे। इसके बाद हमने अपना नेक का मार्क करना है। सो नेक की विड्थ मैं लगभग 3.5 इंच पर मार्क करूँगी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 3.5 इंच की विड्थ पर मार्क किया। इसके बाद ये अस्तर में ही सिलेगा। सो लगभग एक पैर का इसका और मार्जिन जाएगा, तो लगभग 4 इंच पर हमारी ये विड्थ रेडी हो जाएगी। अब नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ मैं 4.5 इंच लूँगी और यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये नेक मैं अपना अस्तर में बनाऊँगी। अब यहाँ से बोट शेप दे दी हमने नेक की। अब हमने अपना नेक कट कर लेना है। सो फ्रंट और बैक का नेक हमारा बराबर रहेगा। सो नेक कट करने के बाद अब हमने इसमें से एक एक पीस निकाल लेना है। सो मैं सबसे पहले ये अस्तर वाला एक पार्ट निकाल लूँगी और एक पार्ट में जॉर्जेट में से निकाल लूँगी। तो ये दोनों जो पार्ट होंगे हमारे बैक पार्ट बन जाएंगे। एंड दो ये पार्ट जो बचे हैं इसको दोबारा से हम अच्छे से इसी तरह से सेट कर लेंगे। एंड इसके ऊपर हमने अपने
फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। सो ये हमारे फ्रंट वाले 2 पार्ट बन गए हैं। अब देखिए ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव बनाएंगे। सो यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक प्लेन है तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लेन वाला निकाल दूँगी, और जितना भी फैब्रिक है इसको मैंने इस तरह से अच्छे से बराबर सेट करके डबल फोल्ड में रखा है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए जो इसकी लेंथ है वो 25 इंच है, और जो इसकी विड्थ लेनी है वो मैं लगभग 10 इंच पर लूँगी। हाफ इंच यहाँ हमारा जॉइंट आएगा तो हाफ इंच में ये सिल जाएगा, और 9.5 इंच की विड्थ पर मैंने आर्म होल लिया है। क्योंकि ये मेरा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। सो हमारी ये लेंथ हो गई है, और आगे से जो हमारी विड्थ रहेगी वो भी 10 इंच ही रहेगी। अब इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। इसके बाद हम किसी भी साइड से आर्म होल की शेप देंगे। सो मैं इस साइड से लगभग 3 इंच पर मार्क करूँगी, और ऊपर की तरफ से भी हमने 3 इंच पर मार्क करना है। तो हाफ इंच के बाद में 3 इंच पर मार्क करूँगी, लगभग 3.5 इंच। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए मार्क कर देंगे। सो ये हमारी लेंथ है 25 इंच, और लगभग 10 इंच हमने टोटल फैब्रिक की विड्थ ली है, और इतना ही हमने स्लीव ओपनिंग लिया है। अब इसको सीधा कट करेंगे। स्लीव की जो हमने शेप है आगे से बिल्कुल स्ट्रेट रखी है, कोई भी आगे से हमने स्लीव को शेप नहीं दिया है, क्योंकि मुझे ये स्लीव इसी तरह से चाहिए थी। अब इसको हमने बीच में से कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फैब्रिक फोल्ड है। अब देखिए यहाँ पर हमारे स्लीव के 4 पार्ट बन गए हैं। मिडिल में स्लीव के जॉइंट आएगा, सो इसमें से मैं 2 पार्ट निकालूंगी इस तरह से, और इसको हमने राइट साइड अंदर की तरफ रखना है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखना है इस तरह से। सो दोनों स्लीव के सेंटर में जॉइंट आएगा, तो यहाँ पर हाफ इंच के दबाव लेकर हम इसको सिल देंगे। और इसी तरह से अब हमने अपनी दूसरी स्लीव के सेंटर में भी जॉइंट लगाना है, तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, और इस तरह से यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर इसको सिल देंगे। इसके बाद देखिए ये हमारी स्लीव की ओपनिंग है, यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड करके हम इसको हेम कर देंगे। अब हमने अपना नेक बनाना है। सो नेक हम अस्तर में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए जॉर्जेट वाला हमारा रॉन्ग साइड ऊपर है, यहाँ से हमने एक पैर का दबाव लेकर इसको सिल देना है, और छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। दोनों नेक को हम बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सो सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब इसको सीधी तरफ इस तरह से टर्न करेंगे, और देखिए दूसरा वाला पार्ट यानी जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसको भी हमने बिल्कुल नेक इसी तरह से रेडी कर लिया है। सिलाई लगाकर कट लगा दिए हैं। अब हमने इसको भी इसके ऊपर इसी तरह से रखना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है। अब देखिए कंधी की साइड से हम इसको बराबर मिलाकर रखेंगे। अब आप देख सकते हैं जॉर्जेट वाली कंधी एक तरफ है दोनों की, और सैंटून वाली कंधी एक तरफ है। अब यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर सिल देंगे, एंड इसी तरह से अब हम दूसरी कंधी भी इसको यहाँ से हाफ इंच के दबाव से सिल देंगे। सो गाइज हमने दोनों कंधियों को देखिए सिल दिया है। अब हमने इसको इस तरह से ओपन करना है, और आप देख सकते हैं जो नेक है हमारा वो अंडरग्राउंड हो चुका है, और कंधी भी हमारी बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुकी है। और ये हमारी जॉर्जेट वाली साइड है जहाँ पर सीक्वेंस है। अब हमने नेक की किनारी पर एक स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद हमने जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है इसका दामन फोल्ड कर लेना है, जितना भी हमने कट लगाया था दामन के लिए। एंड इसके बाद अब हमने जॉर्जेट वाले फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को एक दूसरे के साथ पेस्ट कर लेना है। तो देखिए स्टिच लगाने के बाद हमारा नेक सेट हो चुका है, और हमने अस्तर को जॉर्जेट वाले फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है, यानी ये एक दूसरे के साथ पेस्ट हो चुके हैं। अब हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है। सो फिटिंग पर हमने जो मार्किंग की है दोनों साइड से फिटिंग लगा लेंगे, एंड इसके बाद हमने इसके स्लिट्स फोल्ड कर लेने हैं यहाँ से, और जो जॉर्जेट वाला दामन है उसको भी फोल्ड कर लेना है। सो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने फिटिंग लगा ली है। फिटिंग लगाने के बाद हमने इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। सो गाइस स्लीव के लिए आपको मैं दिखा देती हूँ। जो हमारा स्लीव का सेंटर का जॉइंट था वो हमने हाफ इंच के दबाव से लगा लिया है, और इसकी किनारी भी फोल्ड कर ली है। सो हमारी स्लीव कुछ इस तरह से है। अब हमने अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग स्लीव में यहाँ से
मार्किंग करनी है। जितना भी हमारे आर्म होल की फिटिंग है वहीं पर हमने इसको मार्किंग करनी है। सो दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से रखा है। अब यहाँ से हमारी जो सिलाई है यहाँ से हमने कंधी रखनी है। इसके बाद आर्म होल अपना चेक करना है, जहाँ भी आएगा वहाँ पर मैंने एक मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने ये स्लीव की फ़िटिंग लगानी है। सो स्लीव की फ़िटिंग में लगभग 9 से 10 इंच की लेंथ पर ही लगाऊंगी, यानी जो स्लीव की इनर साइड है उसमें मैं सिर्फ 9 इंच तक की फ़िटिंग लगाऊंगी, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर मैं एक कट लगा लेती हूँ ताकि दोनों स्लीव हमारी बराबर फिटिंग हो यहाँ से। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो मार्किंग है इसको इस तरह से ट्रेस करके बराबर कर लूँगी। अब यहाँ तक हम इसको सिल देंगे। सिलने के बाद इतनी स्लीव हमारी ओपन रहेगी और जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है यहाँ पर हम स्लिट की तरह अंदर फोल्ड कर देंगे। सो इस तरह से इसके दोनों सिरे अलग अलग रहेंगे। सो गाइज इस तरह से देखिए हमने फिटिंग लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने स्लिट इसके फोल्ड कर दिए हैं अंदर की तरफ। अब आर्म होल हमारा स्लीव का बराबर है कुर्ती का। अब दोनों की फ़िटिंग लगा लेंगे। सो गाइज इस तरह से हमने दोनों स्लीव लगा ली है। आप ये स्लीव फिटिंग लगाने से पहले भी लगा सकते हैं और फिटिंग लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। सो गाइज इस कुर्ती के साथ मैंने ये सर्कुलर प्लाजो बनाया है। ये प्लाजो मैंने 3 मीटर जॉर्जेट से बनाया है एंड इसके साथ मैंने 2 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है। सो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइनर कुर्ती विद अम्ब्रेला प्लाजो रेडी हो चुकी है। और इस अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर भी अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और आप इस तरह की डिज़ाइनर स्लीव के साथ ये कुर्ती ट्राई कर सकते हैं। आजकल ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ये स्लीव्स को हम दुपट्टा स्लीव भी कह सकते हैं। इसकी लेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक बचा था स्लीव के लिए, सो इनकी लेंथ मैंने इतनी ही रखी है। अगर आप इसकी लेंथ स्लीव की ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये मैंने इसके साथ डिज़ाइनर दुपट्टा मैचअप किया है। सो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।